हेलो स्टूडेंट्स, मैं दृष्टि मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। आज हम क्लास 6 के एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 1 मूविंग अवर नंबर में स्टैंडिंग इन प्रॉपर ऑर्डर टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो हमारी हाउ मैनी नंबर्स कैन यू मेक और उसकी प्रैक्टिस के ऊपर थी। उसके बाद ये वीडियो देखिए तो और बेहतर समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास राइट नाउ। हम सबसे पहले स्टैंड इन प्रॉपर मेथड समझने के लिए, स्टैंड इन प्रॉपर मेथड टॉपिक को समझने के लिए इसकी मेन रूट के ऊपर जाना होगा। इसकी मेन रूट है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर हिंदी में बोलते हैं इसको आरोही क्रम। और डिसेंडिंग ऑर्डर को बोलते हैं अवरोही क्रम। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट from smallest to greatest। असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। अब वो चाहे नंबर हो या कोई मतलब वस्तु हो, उसका ऐसा अरेंजमेंट जो छोटे से बड़े की तरफ होता हो। आरोही क्रम ऐसा क्रम जिसमें कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ क्रमबद्ध करते हैं, तो हम उसको आरोही क्रम कहते हैं। एग्जाम्पल 1 2 3 4 6 9 डॉट 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 डॉट। इसमें कैसा क्रम है? सबसे छोटा नंबर 1, फिर उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3 4 6 9 और इसी प्रकार से 9 से अब बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे ही क्रम चलता रहेगा। तो इस प्रकार से बने क्रम को हम क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर, हिंदी में आरोही क्रम। अब ठीक एक इसी के अपोजिट होता है, उसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर हिंदी में बोलते हैं इसको अवरोही क्रम। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अवरोही क्रम। इसकी डेफिनेशन है डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स arrangement from greatest to smallest। मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब वो ग्रेटेस्ट में नंबर भी हो सकता है, कुछ लाइनिंग भी हो सकती है, जैसे पहले बड़ी लाइन, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। इस प्रकार से जो अरेंजमेंट होता है हम उसको क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। हिंदी में अवरोही क्रम। ऐसा क्रम जिसमें सबसे पहले बड़ी वस्तु, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, या ऐसी संख्या में सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे भी छोटी संख्या और लास्ट में सबसे छोटी संख्या। तो इस प्रकार से जो हमको क्रम प्राप्त होता है हम उसको क्या बोलते हैं? अवरोही क्रम। एग्जाम्पल ले लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर का। एग्जाम्पल 39 36 32 31 29 5 डॉट डॉट डॉट। इसमें किस प्रकार का अरेंजमेंट है? इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर 39, फिर उससे छोटा नंबर 36, फिर 32 31 29, उसके बाद 5 और इसी प्रकार से आगे क्रम चलता रहेगा। इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको एक आप सिंपल वे में ऐसे समझ लीजिए, जैसे कि ये मान लीजिए ये सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। अगर कोई लड़का
यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है, इस पॉइंट पर खड़ा हुआ है, ठीक है। अगर वो इन सीढ़ियों से ऊपर से नीचे जाता है, मीन्स नंबर में ले लीजिए कि यहाँ पर ये अनंत पर खड़ा है और इससे नीचे आता है, नीचे नंबर नीचे की तरफ आता है, जैसे एक की तरफ, तो हम इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। और इसी का एक अपोजिट मान लीजिए ये सीढ़ियाँ हैं, अब कोई लड़का इस पॉइंट से ऊपर की तरफ जाता है, जैसे 1 से, और वो अनंत नंबर्स में तो अनंत नंबर होते हैं ना, अनंत नंबर की तरफ जाता है, इन्फिनिटी की तरफ जाता है, तो हम इस प्रकार से प्राप्त क्रम को क्या बोलेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। और जब वो ऊपर से नीचे आता है या बड़ी संख्या से नीची संख्या पर आता है तो उसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह रिमूव कर दूं। चलिए अब हम कुछ बुक से क्वेश्चन ले लेते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि आपको दिए हुए दो पार्ट हैं इसके, ए और बी पार्ट, इसमें जो भी नंबर दिए हुए हैं वो आपको आरोही क्रम में लिखने हैं। इसका ए पार्ट है 847, 9754, 8320, 571, ओके। अरेंजमेंट द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम। आपको पहले सबसे छोटा नंबर लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर सबसे लास्ट में जो सबसे बड़ा होगा। इस प्रकार से हमें ऑर्डर प्राप्त होगा, हम उसको असेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे। इन गिवन नंबर सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें, सबसे छोटा नंबर है 571, 571, फिर उसके बाद 847, फिर उसके बाद 8320, उसके बाद 9754। ये हमको क्या प्राप्त हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर। आंसर आ गया, ओके। इसी का रिपार्ट है, रिपार्ट क्या दिया है, 9801, 25,751, 36,501, 38,802, ओके। सो सॉल्व इट। वीडियो को पुश करके पहले आप खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर अब मैं तो करा ही रहा हूँ। इन गिवन नंबर सबसे छोटा नंबर कौन सा है आपका, 9801, उसके बाद कौन सा है 25,751। डायरेक्ट ही असेंडिंग ऑर्डर दे दिया उसने क्वेश्चन में, 25,751, उसके बाद 36,501, उसके बाद 38,802। क्वेश्चन में पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में पहले से ही सॉल्व कर दिया है, वैसे ही दे दिया ये तो। क्या प्राप्त हुआ है हमें, असेंडिंग ऑर्डर।
एन एस, यही हमारा आंसर, जो क्वेश्चन था वही हमारा आंसर है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर ले रहे हैं। हाँ, इसमें तो नहीं कोई प्रॉब्लम हो रही कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। अगर उसमें प्रॉब्लम हो रही हो तो हमारी प्लेलिस्ट में पार्ट नंबर 2 क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ की प्लेलिस्ट में है, आप उसको देख लीजिए, आपकी ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। केवल 2 रूल कराए उससे ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी फर्स्ट वाले में हमसे असेंडिंग ऑर्डर पूछा था, अब सेकंड वाले क्वेश्चन में हमसे डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम पूछ रहा है, ऊपर से नीचे। डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके। इसका पार्ट है 5000, 7500, 85,400, 7,861। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम। मैं हिंदी भी साथ साथ लिखता चल रहा हूँ। ये क्लास बाइलिंगुअल है, जो हिंदी मीडियम का बच्चा है उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और एनसीईआरटी मैथ भी सेम वही भी है, हिंदी मीडियम में हिंदी में वो लिखा हुआ है और इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश में लिखा हुआ है, और बाकी डिजिट क्वेश्चन थ्योरी सब सेम है। सबसे बड़ा नंबर लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और सबसे एंड में सबसे छोटा, तब हमको क्या प्राप्त होगा, अवरोही क्रम। और हमसे पूछा भी अवरोही क्रम ही है। तो सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें, सबसे छोटा नंबर है 5000। फिर सॉरी कल भूल गया साथ में, पहले में सबसे बड़ा नंबर लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और सबसे एंड में सबसे छोटा। इस प्रकार से हमको कौन सा क्रम प्राप्त होगा, अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर है 85,400, 85,400। फिर उससे छोटा नंबर कौन सा है, 7,861। फिर उससे छोटा नंबर कौन सा है, 7,500। सबसे छोटा नंबर क्या है, 5000। हमको ये क्या प्राप्त हुआ, हमको ये डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या प्राप्त हुआ हमें, ये डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी का भी पार्ट ले रहे हैं। और ये मैं बता रहा हूँ, इसी प्रकार से अपने स्वयं से संख्या लेके आप उनको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों की प्रैक्टिस कीजिए घर पर। ओके, कम से कम 15 क्वेश्चन तो बना ही लीजिए जिनकी आप प्रैक्टिस घर पर कर सकें। डिपार्टमेंट क्या बोला, 1971, 45,321, 88,715, 92,547। ओके, सो सॉल्व इट। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारा, 92,547। फिर उससे छोटा नंबर क्या है, 88,750। फिर उससे छोटा नंबर क्या है हमारा, 45,321। फिर सबसे छोटा नंबर क्या है, 1971। तो इस प्रकार से जो हमको ऑर्डर प्राप्त हुआ है, हम इसको क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम, अवरोही क्रम। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये हमारा आंसर। ओके,
अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। हमारा आज का टॉपिक था स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर। इसको भी हम देखते हैं, पहले इसको रिमूव करते हैं। इसके सारे एग्जाम्पल करेंगे हम स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर में जो भी है। चलिए अगले टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कोई थ्योरी तो है नहीं, केवल डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप किए हुए हैं। एक आपको फिगर दिया है, उसमें कुछ स्टूडेंट हैं, शायद क्लास 6 के स्टूडेंट होंगे ये सब। पहले का नाम है राम हरि। क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में इन सब की हाइट दी हुई है। राम हरि की हाइट कितनी है? 160 सेंटीमीटर। डॉली की हाइट कितनी है? 154 सेंटीमीटर। 154 सेंटीमीटर। उसके बाद मोहन की हाइट कितनी है? 158 सेंटीमीटर। शशि की हाइट कितनी है? 159 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको ये गिवन इनकी हाइट दी हुई है और आपसे इसमें फर्स्ट पार्ट में पूछा है हु इज टॉलेस्ट, सबसे बड़ा कौन है। तो जिसकी भी सबसे ज़्यादा हाइट होगी वही सबसे बड़ा होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है? राम हरि की हाइट है 160, डॉली की 154, मोहन की 158, शशि की 159। सबसे बड़ा कौन है? राम हरि, ये सबसे टॉलेस्ट है। ये कौन है? टॉलेस्ट। अच्छा, सेकंड नंबर पर क्या पूछा है? हु इज द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा मतलब हाइट में सबसे छोटा कौन है? तो वो डॉली है 154। इससे छोटा तो कोई नंबर है ही नहीं, ये शॉर्ट है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर पहले का पार्ट था, ये दूसरे का सॉल्यूशन था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ही इसका ए पार्ट पूछा है हमसे। ए पार्ट क्या पूछा है? कैन यू अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट। क्या तुम ये जो दी हुई हाइट है इन स्टूडेंट्स की, इनको आप इंक्रीजिंग बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर सकती हो, लिख सकते हो? यस, हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अभी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम। तो असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर। आपसे दो तरह से क्वेश्चन को पूछ सकता है। असेंडिंग ऑर्डर को ही वो इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोल सकता है, तो आप इसका भी ध्यान रखिए। असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले छोटा, तो सबसे कम हाइट किसकी है? 154 डॉली की, 154। उसके बाद किसकी है? 158 मोहन की, 158। उसके बाद शशि की 159। और सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है? 160 राम हरि की, 160। ये सारी हाइट किसमें? इन सेंटीमीटर। ओके, ये हमारा आंसर है। ओके, अब इसी के बी पार्ट में क्या पूछा है? बी पार्ट में पूछा कैन यू अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसका उल्टा पूछा है बी पार्ट में, डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर को क्या बोल सकते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम। डिक्रीज में से घटना। डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे ज्यादा हाइट पहले तो लिखनी, सबसे ज्यादा हाइट किसकी है? 160 राम हरि की। उसके बाद उससे कम किसकी है? 159 शशि की। फिर उससे कम 158 मोहन की, 158। और सबसे कम किसकी है? 154 डॉली की, 154। हाइट किसमें है? ये एन सेंटीमीटर। बार बार लिखना पड़ता है, इस वजह से एक बार ब्रैकेट में लिख देना। ये हमारा हो गया आंसर। और आप इसी प्रकार से और क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब इसका और भी कोई पार्ट बचा है? नहीं, और कोई पार्ट बचा नहीं। हाँ, एक क्वेश्चन और बन सकता है अलमारी के ऊपर। विच टू वाई सोहन एंड रीता
वेंट टू बाई एन अलमारी, देयर वर मैनी अलमारी अवेलेबल विद देयर प्राइस टैग। ठीक है, सुवन और रीता अलमारी को खरीदने के लिए गए। देयर वर मैनी अलमारी, वहाँ पर बहुत सारी अलमारी उपलब्ध थी, उनके प्राइस अलग अलग थे, प्राइस टैग। ठीक है, अब अलमारी का भी इसी प्रकार से फिगर दिया हुआ है, तो मैं इनको डिवाइड कर ले रहा हूँ अलमारी को, ABCD की फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर, इसको मैं क्या लूँ, नंबर 3। अलमारी को मैं क्रम से लिख दे रहा हूँ, लेफ्ट हैंड से लिखता जा रहा हूँ। जो A अलमारी है उसके प्राइस हैं रुपए में ये 2635, 2635। जो B अलमारी है उसके प्राइस हैं 1897। जो C अलमारी है उसके प्राइस हैं 2854, 2854। इसी प्रकार से D अलमारी है उसके प्राइस हैं 1788। जो E अलमारी है हमारी उसके प्राइस हैं 3975, 3975। अब इसने इसी में पार्ट दिए हैं, इस क्वेश्चन के पार्ट दिए हुए हैं, वो पार्ट इस प्रकार हैं। इसके ए पार्ट में पूछा है हमसे, कैन यू अरेंज देयर प्राइस इन इंक्रीजिंग फॉर्म। वही इंक्रीजिंग फॉर्म, इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर। जो इनके प्राइस दिए हुए हैं इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर लिखने के लिए पहले सबसे छोटा, और इसका भी पार्ट भी अभी लिख दे रहा हूँ। इसका भी पार्ट दिया हुआ है, कैन यू अरेंज देयर प्राइस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, सोल्व करते हैं। इंक्रीजिंग बढ़ते हुए ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे पहले जो सबसे कम दाम में, सबसे कम रुपए में कौन सी है, 1788, 1788। उससे फिर उससे ज़्यादा रुपए में कौन सी है, 1897, 1897। फिर उससे बड़ी अलमारी, उससे ज़्यादा रुपए की कौन सी अलमारी है, 1897 से ज़्यादा रुपए की कौन सी अलमारी है आपके पास, वो है 2635, 2635। फिर इससे ज़्यादा प्राइस में कौन सी हमारे पास अलमारी है, 2854। फिर इससे ज़्यादा प्राइस में हमारे पास कौन सी अलमारी है, वो है यही सबसे ज़्यादा रुपए की है, वो है 3975, 3975। ये हमारा आंसर। ओके, ये हमने किस फॉर्म में लिखा है, इंक्रीजिंग फॉर्म या असेंडिंग ऑर्डर। और इसी के विपरीत वाइस वर्सा पूछा है, वो हमारे पास है डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। उसने तो हमसे डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, हम इसको या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। हम सबसे ज़्यादा जो महंगी बस अलमारी है हम पहले उसको लिखेंगे। तो सबसे ज़्यादा महंगी अलमारी कौन सी है हमारे पास, ई अलमारी जो है वो सबसे महंगी है, 3975। उससे फिर कम प्राइस में कौन सी अलमारी है हमारे पास, सी अलमारी है, 2854। उससे कम प्राइस में कौन सी अलमारी है, वो हमारी अलमारी है ए, 2635, 2635। और उससे भी कम प्राइस में हमारे पास कौन सी अलमारी है, वो है बी अलमारी, 1897। और इससे भी कम प्राइस में जो हमारी लास्ट अलमारी है वो है डी, ये सबसे कम प्राइस में 1788। ये कौन सी फॉर्म है हमारी, डिक्रीजिंग फॉर्म। ये हमारा आंसर। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसी में शिफ्टिंग डिजिट। पहले हम इसको रिमूव कर देते हैं, उसके बाद उस पर चर्चा करते हैं। हमारा टॉपिक है अब शिफ्टिंग डिजिट।
पे सपोज that if you will change the digit place in a number then what happen। सोचिए अगर तुम एक नंबर में उसके अंकों को बदल दोगे, एक्सचेंज कर दोगे, तो फिर क्या होगा, इसी पर डिस्कस करना हमारा आज अब टारगेट है। इसी को हम बोलेंगे शिफ्टिंग डिजिट। मान लीजिए एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं इसको। आपके पास संख्या है 691। अब आपने इन डिजिटों को शिफ्ट किया एक से दूसरी तरफ, ठीक है। मान लीजिए ये आप 1 को 100 के प्लेस पर ले आए और 6 को 1 के प्लेस पर, तो हमारे पास क्या संख्या प्राप्त होगी, 196। इसी प्रकार से आपने 9 को 6 के प्लेस पर, 6 को 9 के प्लेस पर 10 के स्थान पर ट्रांसफर कर दिया, तो आपके पास क्या संख्या प्राप्त होगी, 169। ओके। अगर आपने 9 को 1 के प्लेस पर, 1 को 9 के प्लेस पर, तो हमारे पास क्या संख्या प्राप्त होगी, 961। इसी प्रकार से आपने 6 को आगे ही रहने दिया, 9 और 1 में एक्सचेंज कर दिया, तो हमारे पास क्या संख्या प्राप्त होगी, 690। और उसके बाद इसी प्रकार से आपने 961 और 916 प्राप्त होगी, 960। ओके। तो इस प्रकार से हमारे पास 6 अंक प्राप्त हुए, उनको आपस में इंटरचेंज करने से कितने नंबर प्राप्त हुए आपके पास, 6। अब देखिए अभी ये नंबर एक नॉर्मल नंबर था। ओके। अब इसमें हम अगर हमसे बोले कि इसमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट नंबर ये है, ग्रेटेस्ट नंबर। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन में पूछा गया स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट नंबर आपको पता ही होगा कौन सा होगा इसमें, 169, 169। अब आपसे शिफ्टिंग डिजिट में एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पुटअप करेगा, वो आपसे बोलेगा, कोई आपको नंबर दे देगा, 4 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, मैं 3 डिजिट या 4 डिजिट ही देगा, और वो आपसे बोलेगा कि आप नंबर की शिफ्टिंग करके, उन नंबर की शिफ्टिंग करके उसमें से ग्रेटेस्ट नंबर बनाइए, उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए, या वो शिफ्ट करे हुए नंबर को दे देगा। फिर बोलेगा कि आप उनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखिए, असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। इसी प्रकार से अब उसने बोल दिया कि ये जो आपने शिफ्ट किए हुए हैं, इस नंबर से आपने ये जो भी नंबर प्राप्त किए हैं शिफ्ट करके, इनको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या इनको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, असेंडिंग। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ये नॉर्मल है। वही असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का मेन रोल है यहाँ पर। और जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी कि ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं, और उससे भी पहले ग्रेटेस्ट नंबर को कैसे पहचानते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर को कैसे पहचानते हैं, बस वही सारे कॉन्सेप्ट हैं। ये शिफ्टिंग डिजिट कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा डिजिट नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर। सबसे छोटा नंबर क्या है हमारे पास, 169, 169। फिर उससे बड़ा नंबर क्या है हमारे पास, 196। फिर उससे बड़ा नंबर क्या है, 690, 690। फिर उससे बड़ा नंबर क्या है, 691। फिर उससे बड़ा नंबर क्या है हमारे पास, 960, 960। फिर उससे भी बड़ा नंबर क्या है हमारे पास, 961। ये तो हमारे पास सबसे बड़ा नंबर ही है। 1 2 3 4 5 6 हमने ये सारे नंबर लिख लिए। हमारी ये 3 डिजिट के 6 नंबर ही जनरेट हुए थे। तो ये हमने किस ऑर्डर में लिखा, ये असेंडिंग ऑर्डर। ऐसे क्वेश्चन में भी पुटअप करेगा कि या तो आपको क्वेश्चन में दे देगा एक ग्रेटेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए, या असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। ओके। अब इसी से डिसेंडिंग ऑर्डर,
डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। 961 सबसे बड़ा नंबर है इसमें, 961, फिर उससे छोटा 916, फिर उससे छोटा 691, फिर उससे छोटा 690, फिर उससे छोटा 196 और सबसे छोटा 169। ये हमको कैसा ऑर्डर प्राप्त हुआ, ये हमको डिसेंडिंग ऑर्डर प्राप्त हुआ। ओके, वीडियो को स्टॉप करते हैं। ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। जय हिंद।